हेलो दोस्तों, नमस्कार। कोडिंग का जादू चैनल में जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग एक्सेल सीख रहे हैं और ये एक्सेल का तीसरा पार्ट है। आज हम लोग जो है नंबर फॉर्मेटिंग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो आपको नंबर फॉर्मेटिंग तो आना ही चाहिए। नंबर फॉर्मेटिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सेल के लिए, जो कि हम आज पूरा सीखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, नंबर फॉर्मेटिंग के लिए मैंने पहले से कुछ चीजें बना के रखा हूँ, जैसे जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइमिंग, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल। दोस्तों देखिए, ये हमारा क्या है, नंबर फॉर्मेटिंग है। यहाँ से यहाँ तक है ना, ये सारा हमारा नंबर फॉर्मेटिंग है। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो समझने के लिए मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पर मैंने पहले से लिख करके कुछ रखा हूँ, जो कि आपको हम समझाएंगे। ज्यादातर क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो क्या है, हमारा जनरल में ही सिलेक्ट रहता है और यहाँ पर मैनुअली हमको सारा काम करना रहता है। मान लीजिए परसेंटेज देना है तो मान लीजिए 100 है ना, अब परसेंटेज देना है तो शिफ्ट के साथ परसेंटेज बटन दबाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो आप यहाँ पर 2 मिनट देखिए, हम बगल में क्लिक करिएगा तो आप नंबर है ना, अच्छा यहाँ आ गया ना, और देखिए परसेंटेज आ गया। तो यहाँ परसेंटेज आ गया दोस्तों, तब यहाँ जैसे जाएंगे ना और 100 लिखेंगे। 2 मिनट, अब इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ हम क्या करते हैं, परसेंटेज ले लेते हैं और यहाँ हम लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं और यहाँ परसेंटेज करते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि यहाँ अगर हम परसेंटेज जनरल के जगह पर लेते हैं तो हमको यहाँ परसेंटेज लिखना नहीं पड़ेगा, ये खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। और आप इसको यहाँ तक जितना तक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर जहाँ तक आप लिखेंगे, आप सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ परसेंटेज लगा दिए, है ना। तो यहाँ जैसे लिखिएगा, देखिए आ रहा है ना, हमने सेलेक्ट करके किया तो आ रहा है। देखिए जहां तक हमने इसको सिलेक्शन किया था वहां आएगा। देखिए यहाँ तक हमने सिलेक्शन नहीं किया तो नहीं, जनरल आ गया ना। तो कहने का मतलब है कि आप इसको जितना ले करके सेट करते हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक आप ले करके सेट किए और यहाँ पर आपने परसेंटेज लगा दिए, तो आपको क्या करना, मैन्युअली नहीं लिखना पड़ेगा। आप इसको सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो बेसिकली जनरल में हम सभी काम कर सकते हैं, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइमिंग, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेस्ट, स्पेशल, ये सारा चीज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो आप नंबर अगर यहाँ से आप अलग अलग चुनेंगे तो आपका काम जो क्या है अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझाने के लिए इसको हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं। तो देखिए इसको डिलीट कर दिए और इसमें हम कुछ नंबर लिखते हैं दोस्तों। जैसे 2 मिनट, देखिए मैंने कुछ नंबर लिखा, ठीक है। आपको मैं समझाने के लिए सब कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको चलिए एक माइनस में मैं लेके करता हूँ, है ना। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर रेड क्यों हो गया, क्योंकि मैंने नंबर फॉर्मेटिंग में चेंज किया हूँ, इसकी वजह से रेड हो रहा है। मैं अभी आगे बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए ये सब सारा चीज, अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नंबर लिया, है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, आपने देख रहा है ना कि 1,000 के बाद जो है कोमा है, डेसिमल है, तो इसको कैसे आए,
क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग किया तभी आया, है ना। तो नंबर में जैसे गए, तो देखिए नंबर में गए तो हट गया, है ना। डेसिमल यहाँ से हम हटा सकते हैं, देखिए यहाँ से हम डेसिमल को हटा सकते हैं और ला सकते हैं, है ना दोस्तों। लेकिन आप इसको अंदर से भी कर सकते हैं और ला सकते हैं। अब यहाँ से गए और मोर फॉर्मेटिंग में गए, है ना। नंबर पे गए और देखिए यहाँ पर सारा आपका लिखा हुआ है ना, सेपरेशन। तो यहाँ से हमको फॉर्मेट करना रहता है दोस्तों। इसके बाद आपको इस हिसाब से आप क्या करिएगा, देखिए आपका चेंज हो गया ना। और यहाँ तक आप इसको सेलेक्ट कर करके फिर से आप लगा दीजिएगा, और जैसे आप लिखिएगा ना, सारा चीज आपको बताएगा। ये हमारा हो गया नंबर का। नंबर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। अब इसी तरह से आप, करेंसी है, करेंसी तो आप लोग जानते ही होंगे। हर जगह का अपना अपना करेंसी होता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, सबका सिंबल भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप उस हिसाब से ला सकते हैं। चलिए यहाँ भी कुछ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं ना, यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों। और देखिए मेरा आईडीआर लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले से इसको करके रखा था। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, आपके हिसाब से कस्टमाइज कर देते हैं। करेंसी पर गए और उसके मोर करेंसी पे गए। मोर पे जाने के बाद क्या है, आप अलग अलग हिसाब से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सिंबल दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ चाइनीज का डालना है तो चाइनीज का आएगा। ओके कर दिए, देखिए चेंज हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से आप ला सकते हैं। अकाउंटिंग में करते हैं। देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग और करेंसी में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। वो भी कैसे, हम अभी आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ मैंने लिखा, है ना दोस्तों। अब इसको हम अकाउंटिंग कर देते हैं। अकाउंटिंग पर गए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम जैसे अकाउंट किए गए तो यहाँ पर सिंबल तो आया, लेकिन यहाँ भी सिंबल आया और यहाँ भी आया, दोनों एक जैसा है ना। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट में आया और यहाँ पर थोड़ा सट के आ रहा है, यही अंतर है अकाउंटिंग और ये में। इसमें एक अंतर और है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ जीरो लिखते हैं ना, तो जीरो लिख दिए तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस में आ रहा है। और यहाँ जीरो लिखते हैं तो क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ डॉलर जीरो आ रहा है, यहाँ माइनस। ठीक है ना, यही दोनों अंतर है इसमें। यही दो अंतर है अकाउंटिंग और आपका करेंसी में। अब चलिए डेट को देखते हैं। अब डेट में गए और यहाँ मान लीजिए कि मैंने कुछ लिखा, जैसे 12/5/2025, है ना। उसके बाद यहाँ डेट पर गए, बगल में क्लिक किए, देखिए हैज है जो आ रहा है ना, तो क्योंकि आपका जगह थोड़ा बड़ा कर लीजिए तो नहीं है। अब इसको अलग अलग तरह से हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मोर नंबर पे जाएंगे, डेट पर गए, फॉर्मेट इस तरह से आप ले सकते हो, जैसे ये ले सकते हो, है ना। आप इसको कर दो, देखो चेंज हो गया ना। तो यहाँ से आप क्या है, अलग अलग तरह से आप फॉर्मेट ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आप टाइमिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, 3:30 PM, 3:30 PM। यहाँ आप जाइएगा और टाइमिंग पर करिएगा, है ना दोस्तों। उसके बाद टाइमिंग पे गए
और नंबर फॉर्मेटिंग प्रोग्राम, और यहाँ टाइमिंग पर देखिए आप इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट ले सकते हैं ना, ये ले सकते हैं। देखिए, ठीक है दोस्तों, परसेंटेज में क्या है आपको मैंने बताया था, फ्रैक्शन, ये सारा चीज पढ़ेंगे दोस्तों एक एक करके, है ना। तो जनरल के बारे में आपने देखा, नंबर के बारे में देखा, करेंसी के बारे में देखा, अकाउंटिंग के बारे में देखा, डेट के बारे में देखा, टाइमिंग के बारे में देखा। इसी तरह से आगे फ्रैक्शन भी देखेंगे, साइंटिफिक देखेंगे, टेक्स्ट देखेंगे, स्पेशल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो में आपको पूरा और जितना भी बचे हुए हैं, परसेंटेज, टाइमिंग, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, ये सारा आपको जो है पूरा क्लियर करके बता देंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आने वाला पार्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय